आखिर क्यों बिक गया सिप्रा मॉल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। सिप्रा मॉल की शुरुआत से बिकने तक की पूरी कहानी, कौन है मालिक और कैसे हुई शुरुआत और कैसे हुई नीलामी, आज हम आपको बताएंगे। दिल्ली नोएडा के बीच बना मशहूर सिप्रा मॉल बिक क्या है। आपको बता दें कि जिन मॉल को साल 2005 में सिप्रा ग्रुप ने बनाया, आज वो उसके हाथों से निकल गया है। आखिर क्यों? बीते हफ्ते इंदिरापुरम स्थित सिप्रा मॉल की डील पूरी हो गई। 551 करोड़ रुपए में ये मॉल हिमरी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने खरीद लिया है। इंडिया बुल्स ने इस मॉल की नीलामी कर दी, जिसके बाद इस हिमरी प्राइवेट लिमिटेड ने खरीद लिया। अब बता दें कि साल 1987 में सिप्रा ग्रुप की नींव रखी गई। हरपाल सिंह ने सिप्रा ग्रुप समूह की शुरुआत की। कंपनी ने दिल्ली, देहरादून, मसूरी, गाजियाबाद, नोएडा में अपना कारोबार शुरू किया। कई होटल, बिजनेस पार्क बनाए गए। साल 1996 में कंपनी ने रियल एस्टेट कंपनी के साथ सिप्रा अपार्टमेंट्स की शुरुआत की। सिप्रा रिवेरा प्रोजेक्ट, सिप्रा सन सिटी जैसे प्रोजेक्ट के जरिए कंपनी ने रियल एस्टेट में अपने पांव जमा लिए। उसके बाद कंपनी ने तबातोड़ मॉल बनाना शुरू किया। सिप्रा मॉल नोएडा का सेंटर स्टेज मॉल इसी ग्रुप का हिस्सा है। होटल, मॉल्स, अपार्टमेंट्स के अलावा बिजनेस, आईटी पार्क, होटल, मल्टीप्लेक्स, टाउनशिप कंपनी ने तैयार किया। सिप्रा समूह ने अपने रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से अरबों रुपए का कर्ज लिया। लोन के बदले सिप्रा समूह ने सिप्रा मॉल को इंडिया बुल्स के पास गिरवी रखी थी। लोन न चुकाने पर इंडिया बुल्स ने सिप्रा रियल एस्टेट को डिफॉल्टर घोषित कर दिया था। विवाद बढ़ता रहा और रियल एस्टेट कंपनी ने लोन देने वाली कंपनी के खिलाफ ही मुकदमा दायर कर दिया। आपको बता दें कि मामला बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट की दखल के बाद इंडिया बुल्स ने सिप्रा मॉल्स की नीलामी कर दी। शुक्रवार को इस मामले में बड़ा कदम उठाया गया और मॉल की हिमरी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के हाथों बेच दिया गया। कौन है मोहित सिंह? जी हाँ, मोहित सिंह सिप्रा समूह के एमडी हैं। सिप्रा मॉल की नीलामी में इनका नाम काफी चर्चा में रहा। मोहित के नेतृत्व में कंपनी का टर्नओवर 36 करोड़ डॉलर से ऊपर पहुंच गया। कंपनी ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए और ऑन टाइम हैंडओवर किया। मोहित सिंह के नेतृत्व में सिप्रा मॉल, 5 स्टार होटल, सिप्रा सन सिटी जैसे प्रोजेक्ट को लॉन्च कर पूरा किया गया। सिप्रा कंपनी का नेटवर्थ 73 करोड़ डॉलर यानी करीब आपको बता दे कि 600 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गया। 20 सालों के भीतर ही कंपनी की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। कंपनी रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनियों में शामिल हो गई। कंपनी अब तक 82,000 रेसिडेंशियल यूनिट तैयार खरीदार को हैंडओवर किया है। आखिर क्यों हुई नीलामी? कर्ज पड़ गया भारी। जी हाँ, आपको बताते हैं कि सिप्रा मॉल की नीलामी क्यों हुई। कर्ज का बोझ एक और कंपनी पर भारी पड़ा। वहीं सिप्रा ने अपनी कई प्रोजेक्ट्स के लिए भारी भरकम कर्ज लिया। लोन और संपत्ति कर विवादों ने कारण कई बार कंपनी मुश्किल में आई। बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के कारण मॉल को 2 दिन के लिए सील कर दिया गया। वहीं इंडिया बुल्स ने बकाया कर्ज नहीं चुकाने पर कंपनी की गिरवी संपत्ति को नीलाम करने का फैसला कर लिया। सिप्रा मॉल भी इसी कारण बिका। इंडिया बुल्स से लोन मामला काफी चर्चा में रहा। लोन न चुका पाने की स्थिति में दोनों कंपनियों के बीच कानूनी जंग भी चली। कोर्ट की दखलंदाजी के बाद इंडिया बुल्स ने सिप्रा मॉल्स की नीलामी कर दी। अब आपको बताते हैं क्यों फेमस है सिप्रा मॉल। जी हाँ, आपके मन में भी ये सवाल होगा। दिल्ली गाजियाबाद नेशनल हाईवे पर नोएडा बॉर्डर के पास बने इंदिरापुरम स्थित सिप्रा मॉल काफी पॉपुलर है। इसकी पहचान दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी के तौर पर है। यहाँ दुनिया भर के पॉपुलर ब्रांड्स मौजूद हैं। सिप्रा मॉल में दुनिया के कई पॉपुलर ब्रांड हैं। युवाओं के बीच में ये मॉल काफी पॉपुलर रहा है। क्लोथिंग ब्रांड स्टोर, फुटवियर ब्रांड, स्पोर्ट्स, फर्नीचर के पॉपुलर ब्रांड यहाँ एक छत के नीचे मिल जाते हैं। सबसे खास मॉल का ओपन एरिया है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है।
4.5 लाख वर्ग मीटर में फैला ये मॉल लोगों को शॉपिंग का अनोखा अनुभव देता है। आपको इस मॉल की नीलामी से इतना सीख जरूर मिला होगा। जो भी बिजनेसमैन हैं या जो भी एंटरप्रेन्योर आगे आना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इस बात से एक सीख तो जरूर मिल गई कि सिप्रा मॉल की नीलामी आपको बहुत कुछ सिखाती जाती है। क्या सिखाती जाती है? आपको बता दें कि हर कहानी अपने आप में कुछ ना कुछ सिखाती है और सिप्रा मॉल ने ये बात सिखा गए कि अगर आप कुछ शुरुआत करते हैं तो बहुत बड़े रकम कर्ज में ना लें, और अगर आप लेते हैं तो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को स्टार्ट ना करें। आप पहले एक चीज़ पे फोकस करें, क्योंकि जैसे जैसे आपका फोकस बढ़ता है और आपके पास एक बजट नहीं होता है, आप एक तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, उस तरह से आपका कर्ज भी बढ़ता चला जाता है। तो आपको पहले एक चीज की शुरुआत पर ध्यान देनी चाहिए और उसको अपनी मंजिल बनाकर उस पर काम करना चाहिए। उसके बाद आपको अलग अलग बिजनेस या अलग अलग काम को स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आपका पहला सपना, पहला काम जो है वो नीलाम ना हो। क्योंकि किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसके पीछे खून पसीने की मेहनत होती है और इसकी नीलामी की नौबत ना आए। अगर आप कुछ भी शुरू कर रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि बड़े मात्रा में कर्ज ना लें और अपने सपनों के महल या फिर आप अपने सपनों के बिजनेस को कभी भी गिरवी ना रखें। इस तरह से बिजनेस करना सिप्रा मॉल के मालिक की तरह आपको भी नीलामी का शिकार बना सकता है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की खबरों के अपडेट में बने रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। नमस्कार।